ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रुपेश कुमार अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था। परिवार गरीब था, लेकिन रुपेश मेहनती और ईमानदार इंसान था। गांव के चौराहे पर उसका छोटा सा आलू पूरी का ठेला लगता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह ताजी फूली फूली पूरियां और मसालेदार आलू की सब्जी तैयार करता और ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाता। धीरे धीरे उसकी आलू पूरी पूरे गांव में मशहूर हो गई। स्वाद इतना लाजवाब और दाम इतने कम थे कि सुबह होते ही ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती। दिन बीतते गए। रुपेश का ठेला अब पूरे ढोलकपुर में प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर के लोग भी उसकी आलू पूरी खाने आने लगे थे। एक दिन रुपेश और उसकी पत्नी पूजा किसी जरूरी काम से पास के दूसरे गांव गए। काम खत्म होते होते दोपहर हो गई। सुनिए जी, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। बहुत जोरों की भूख लगी है। कहीं कुछ खा लेते हैं। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो देखते हैं कहीं खाने को कुछ मिलता है या नहीं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक आलू पूरी का ठेला दिखाई दिया। पूजा, वो देखो आलू पूरी का ठेला। चलो आज यहीं आलू पूरी खा लेते हैं। दोनों ने 2 प्लेट आलू पूरी मंगवाई, लेकिन जैसे ही पूजा ने पहला निवाला खाया, उसने तुरंत मुंह बना लिया। अरे, ये कैसी आलू पूरी है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। सब्जी फीकी है और पूरी भी मजेदार नहीं। हाँ पूजा, सच में स्वाद तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जरा देखो तो सही, यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये हमसे कहीं ज्यादा दाम भी ले रहा है। लगता है अब हमें भी अपने दाम थोड़ा बढ़ा देने चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो पूजा। मैंने हमेशा लोगों के बारे में सोचा, लेकिन अब समय आ गया है खुद के बारे में सोचने का। अगली सुबह रुपेश हमेशा की तरह अपना आलू पूरी का ठेला लेकर ढोलकपुर के चौराहे पर पहुंचा। लेकिन आज उसके ठेले पर एक नया बोर्ड लगा दिया। 1 प्लेट आलू पूरी 30 रुपए। गांव वालों ने दाम बढ़े हुए देखे तो कुछ पल के लिए हैरान जरूर हुए। सच कहूं तो तुम्हारी आलू पूरी के लिए 30 रुपए भी कम है। तुम्हारी आलू पूरी का ऐसा नशा हो गया है ना, कुछ भी हो पर रोज तुम्हारी आलू पूरी चाहिए। यह सुनकर रुपेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पहले की तरह उसके ठेले पर रोज भारी भीड़ लगने लगी। शाम तक उसका सारा सामान बिक जाता और पहले से कहीं ज्यादा कमाई होने लगी। देखा पूजा, सिर्फ दाम बढ़ाने से ही आज कितनी ज्यादा कमाई हुई है। हाँ, लेकिन ज्यादा लालच मत करना। लोग तुम्हारे स्वाद की वजह से आते हैं। अरे थोड़ा और दाम बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो वैसे भी मेरे ठेले पर ही आएंगे। कुछ ही दिनों बाद उसने फिर नया बोर्ड लगा दिया। 1 प्लेट आलू पूरी 50 रुपये। इतना ही नहीं, ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसने अच्छे मसालों की जगह सस्ते और मिलावटी मसाले खरीदने शुरू कर दिए। शुद्ध तेल की जगह घटिया तेल इस्तेमाल होने लगा और सब्जी में भी पहले जैसी खुशबू नहीं रही। शुरुआत में लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे स्वाद बदलने लगा। अरे रुपेश भैया, आजकल आपकी आलू पूरी पहले जैसी नहीं लग रही। वो पुराना स्वाद कहीं खो गया है। और ऊपर से दाम भी देखो, पहले 20 रुपए थे, फिर 30, अब सीधे 50 रुपए। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या करे भैया, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छे सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊपर से बाजार में मिलावटी सामान भी आ रहा है, इसलिए स्वाद थोड़ा बदल गया है। लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा हो जाएगा। अब रुपेश रोज इसी तरह अलग अलग बहाने बनाकर लोगों को बहलाता रहता। उसे लगने लगा था कि ग्राहक कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन रुपेश ने ठेला खोला तो उसे दिखाई पड़ा गर्मा गर्म चाय और कुरकुरे पकौड़ों का ठेला किसी ने खोला था। अरे ये चाय पकौड़े कौन खाने आएगा? पूरे गांव को तो मेरी आलू पूरी की आदत है। देखना, सारे ग्राहक मेरे पास ही आएंगे। पहले 2 दिनों तक सचमुच ऐसा ही हुआ। लोग रोज की तरह रुपेश के ठेले पर आते रहे। चाय वाले के ठेले पर बहुत कम लोग दिखाई दिए, लेकिन तीसरे दिन सुबह से ही काले बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।
बारिश की वजह से रुपेश अपना खुला ठेला लगा ही नहीं पाया। उधर चाय पकौड़े वाले ने पहले से ही अपने ठेले के ऊपर टीन की छत और ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था कर रखी थी। कुछ ही देर में उसका ठेला लोगों से भर गया। वाह भाई, बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। बिल्कुल, ये गर्मा गर्म चाय और ये कुरकुरे पकौड़े, दिल खुशी हो गया। वह चाय वाला उसी गांव का रहने वाला राजू था। गरीब जरूर था, लेकिन बेहद मेहनती और ईमानदार इंसान था। अगले दिन बारिश रुक गई। रुपेश फिर अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंचा। वह पूरे उत्साह से ग्राहकों का इंतजार करने लगा। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। रुपेश ने दूर देखा तो हैरान रह गया। गांव के ज्यादातर लोग राजू के चाय पकौड़े वाले ठेले पर खड़े थे। ये क्या हो गया? सब लोग उधर कैसे चले गए? तभी उसके दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। अगले ही दिन उसने अपने ठेले के सामने खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। आओ आओ गांव वालों, गर्मा गर्म आलू पूरी खाओ और उसके साथ 1 कप चाय बिल्कुल मुफ्त पाओ। जल्दी आओ, मौका हाथ से मत जाने दो। यह सुनते ही गांव वालों में हलचल मच गई। अरे वाह, आलू पूरी के साथ मुफ्त चाय, इससे बढ़िया सौदा और क्या होगा। चलो भाई, आज रुपेश के ठेले पर ही चलते हैं। आलू पूरी के साथ चाय का मजा ही अलग होगा। कुछ ही देर में फिर से रुपेश के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी। उधर दूर खड़ा राजू यह सब देख रहा था। मैं जानता हूं कि रुपेश पहले जैसा ईमानदार नहीं रहा। अगर गांव वालों को उसकी मिलावटी आलू पूरी की सच्चाई पता चल गई तो कोई उसके ठेले पर नहीं जाएगा। मुझे किसी भी तरह उसका सच सबके सामने लाना ही होगा। अगली सुबह राजू ने अपने ठेले पर कुछ ऐसा किया जिसकी पूरे ढोलकपुर में चर्चा होने लगी। उसने सिर्फ चाय और पकौड़े ही नहीं, बल्कि ताजी आलू पूरी भी बनानी शुरू कर दी। फिर वह जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ आओ गांव वालों, सिर्फ 1 कप चाय खरीदो और उसके साथ गर्मा गर्म आलू पूरी बिल्कुल मुफ्त पाओ। राजू की आवाज सुनकर पूरे चौराहे पर हलचल मच गई। क्या 1 कप चाय के साथ आलू पूरी मुफ्त? मैंने सही सुना ना? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो जाकर देखते हैं आखिर मामला क्या है। दोनों सीधे राजू के ठेले पर पहुंचे। अरे राजू भैया, ये क्या सुन रहे हैं हम? सच में चाय के साथ आलू पूरी मुफ्त मिल रही है? अरे हाँ भैया, भरोसा नहीं है तो बैठ जाइए, अभी खिलाकर दिखाता हूँ। राजू ने तुरंत गर्मा गर्म फूली फूली 2 पूरियां, स्वादिष्ट आलू की सब्जी और साथ में 1-1 कप चाय परोस दी। दोनों ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें चमक उठी। वाह भाई, सच कहूँ तो तुम्हारी आलू पूरी का स्वाद कमाल का है। मसाले भी एकदम बढ़िया हैं। और ऊपर से ये गरम चाय, मजा तो दोगुना हो गया। अब से मैं रोज यहीं आऊंगा, बस ऐसी ही गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां खिलाते रहना। यह सुनकर राजू के चेहरे पर खुशी छा गई। उधर रुपेश के ठेले पर आज गिने चुने ग्राहक ही थे। रुपेश भैया, बुरा मत मानना, लेकिन अब आपकी आलू पूरी में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। इतने में एक आदमी तेजी से वहां पहुंचा और बोला। अरे रुपेश भैया, उधर राजू तो चाय के साथ आलू पूरी मुफ्त दे रहा है और उसकी आलू पूरी का स्वाद क्या बताऊं, एकदम लाजवाब। ये सुनते ही रुपेश के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? चाय के साथ आलू पूरी मुफ्त? ये राजू पागल हो गया है क्या? ऐसा करके कमाएगा कैसे? कमाई का तो पता नहीं, लेकिन स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने वाला दोबारा जरूर आएगा। मैं अभी वहीं से खाकर आ रहा हूँ। इतना सुनकर रुपेश के ठेले पर खड़े बचे कुचे ग्राहक भी राजू के ठेले की ओर चल पड़े। नहीं, कुछ तो बात है। ये राजू आखिर कर क्या रहा है? मुझे खुद जाकर देखना पड़ेगा। शाम हो चुकी थी। राजू अपना ठेला समेट ही रहा था कि तभी वहां सुरेश पहुंचा। राजू, एक बात कहूँ, कल से अपना ठेला बंद ही कर देना।
अब कल से तेरे ठेले पर कोई आने वाला नहीं है। क्यों भाई, क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये तो तुझे कल अपने आप पता चल जाएगा। बस बताने आया था। इतना कहकर वह वहां से चला गया। सुरेश को जाते हुए देखकर राजू धीरे से मुस्कुराया। लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अब इसका सच सबके सामने आकर रहेगा। अगली सुबह जब गांव वाले चौराहे पर पहुंचे तो सुरेश के ठेले पर एक नई तख्ती लगी हुई थी। सिर्फ 10 रुपए में आलू पूरी और चाय। ये पढ़ते ही लोग दंग रह गए। अरे सुरेश भैया, ये क्या मजाक है? कल तक 50 रुपए लेते थे और आज सिर्फ 10 रुपए। मजाक नहीं भैया, आज से यही दाम है। 10 रुपए में आलू पूरी भी और गर्मा गर्म चाय भी। यह सुनते ही लोग खुशी से झूम उठे। कुछ ही मिनटों में सुरेश के ठेले पर भारी भीड़ लग गई। उधर राजू का ठेला लगभग खाली पड़ा था। जब यह बात राजू को पता चली तो वह मन ही मन बोला, लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अब इसका सच सबके सामने आकर रहेगा। राजू तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। मुखिया गंभीर स्वर में बोले, राजू, सिर्फ शक के आधार पर हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। अगर सुरेश सचमुच मिलावटी सामान इस्तेमाल करता है तो उसके पक्के सबूत लाओ। मुखिया जी सोचिए, 10 रुपए में आलू पूरी और चाय कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें अंदाजे नहीं, सबूत चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। राजू चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच कैसे साबित करे। तभी उसने देखा कि 2 आदमी सुरेश के ठेले से खाना खाकर लौट रहे हैं। राजू ने उन्हें रोककर पूछा, भाइयों, सच सच बताइए, सुरेश की आलू पूरी खाकर कुछ अजीब लगा क्या? अरे नहीं, आलू पूरी तो बहुत स्वादिष्ट थी, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ, 10 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छा था, मजा आ गया। यह सुनकर राजू चौंक गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? अगर मिलावटी सामान है तो लोगों को स्वादिष्ट कैसे लग रहा है? आखिर इसके पीछे राज क्या है? उधर रुपेश घर में बैठा अपनी पत्नी पूजा से बातें कर रहा था। अब देखना पूजा, 10 रुपए में आलू पूरी बेचकर भी हम कितना पैसा कमाएंगे। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब ठीक नहीं है। अगर मिलावटी सामान की वजह से किसी की तबीयत खराब हो गई तो? इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रुपेश बाहर आया तो एक अनजान आदमी खड़ा था। उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ क्यों आए? मैंने कहा था ना, रात को मिलूंगा। मालिक, पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए आना पड़ा। रुपेश ने जल्दी से उसे पैसे दिए और वह आदमी वहां से चला गया। लेकिन यह पूरा नजारा घर के पास छिपकर खड़ा राजू देख चुका था। बस, अब असली सबूत मिल गया। अगली सुबह रुपेश बड़े गर्व से अपना ठेला लगाकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि आज भी अच्छी कमाई होगी। लेकिन तभी गांव के मुखिया, राजू, कुछ ग्रामीण और पुलिस वहां पहुंच गए। रुपेश, हमें सब पता चल चुका है। सच सच बता दो कि तुम किस तरह का सामान इस्तेमाल करते हो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। नहीं मुखिया जी, मैं तो अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। ये सब राजू मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तभी वही अनजान आदमी सबके सामने आ गया। उस आदमी ने रुपेश की सारी करतूत सबके सामने बता दी। यह सुनते ही रुपेश की बोलती बंद हो गई। वह अचानक वहां से भागने लगा। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और थाने ले गई। मुखिया ने राजू की ओर देखकर कहा, राजू, इस गांव को तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की जरूरत है। आज से गांव की सबसे अच्छी आलू पूरी तुम ही बेचोगे। जरूर मुखिया जी, लेकिन सिर्फ आलू पूरी नहीं, उसके साथ गर्मा गर्म चाय भी मिलेगी। यह सुनते ही पूरा गांव हंस पड़ा। उस दिन ढोलकपुर के लोगों ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत उसे सम्मान और सफलता दिलाती है।
इसी सीख के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है।